Hello students, in this video we discussed about the genetics terminology part second. आप मेरे बारे में जान सकते हैं। अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी पार्ट सेकंड को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो यानी जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी पार्ट फर्स्ट में हमने जेनेटिक्स, हेरिडिटी, जीन, लोकस, क्रोमोसोम, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, सोमेटिक सेल्स, गैमेट, कार्सिनोजन, डीएनए, आरएनए, एलिलोमॉर्फ, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, फिनोटाइप और जीनोटाइप पर डिस्कशन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, आप उसे जरूर देखिए। इस वीडियो में हम डोमिनेंट कैरेक्टर, रेसेसिव कैरेक्टर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस, पॉलीहाइब्रिड क्रॉस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, पेरेंटल जनरेशन, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, मोनोहाइब्रिड रेशियो और डाईहाइब्रिड रेशियो पर डिस्कशन करने वाले हैं। इन सभी टर्म्स को मैंने चेकर बोर्ड और हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। आप अपनी कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को पूरा देखें और 3-4 बार जरूर देखें, जिससे आपको ये सारी टर्म्स समझ में आ जाएंगी और अच्छे से लर्न हो जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी पार्ट सेकंड। हम यहाँ पर सबसे पहले डोमिनेंट कैरेक्टर्स और रेसेसिव कैरेक्टर्स को समझते हैं। Dominant characters, the allele which always express itself in F1 generation is called dominant character. यानी किसी प्लांट में पाए जाने वाले एलील जो अपने आप को F1 जनरेशन में रिप्रेजेंट कर देते हैं वही डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाते हैं। नेक्स्ट है रेसेसिव कैरेक्टर्स। The allele which fails to express itself in the presence of its contrasting dominant allele in F1 generation is called recessive character. यानी ऐसा कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, रेसेसिव कैरेक्टर कहलाता है। डोमिनेंट कैरेक्टर्स और रेसेसिव कैरेक्टर्स को हम यहाँ पर क्रॉसिंग के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। इस क्रॉस में हम टॉल कैरेक्टर के साथ इसको अंडरस्टैंड करेंगे। हम पेरेंट्स के रूप में होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट को लेते हैं। होमोजाइगस टॉल को हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं होमोजाइगस ड्वार्फ को स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इनमें गैमेट फॉर्मेशन की बात करते हैं। होमोजाइगस टॉल वाले प्लांट में सिर्फ कैपिटल T गैमेट ही बनेंगे, यानी कि वो टॉल कैरेक्टर के लिए प्योर है। वहीं होमोजाइगस ड्वार्फ के अंदर स्मॉल t गैमेट बनेंगे क्योंकि वो ड्वार्फ कैरेक्टर के लिए प्योर है। जब ये दोनों गैमेट आपस में मिलते हैं तो बनने वाली जनरेशन में दोनों प्रकार के गैमेट होते हैं, यानी उसमें टॉल का कैरेक्टर भी है और ड्वार्फ का कैरेक्टर भी है। लेकिन जो जनरेशन होती है वो टॉल होती है। अब ये जो टॉल कैरेक्टर है वो प्योर नहीं है, इसलिए हम इसे हेटेरोजाइगस टॉल कहते हैं। इस F1 जनरेशन में टॉल कैरेक्टर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम उसे डोमिनेंट कैरेक्टर कहेंगे। वहीं ड्वार्फ कैरेक्टर अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इसलिए हम उसे रेसेसिव कैरेक्टर कहेंगे। F1 जनरेशन का मतलब है फिलल 1 जनरेशन, यानी पहली पीढ़ी। यानी जिन कैरेक्टर्स में हम स्टडी कर रहे हैं उनमें हमें पहली पीढ़ी प्राप्त हुई है, इसे ही हम F1 जनरेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इट इज ए क्रॉस मेड टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ ए सिंगल पेयर ऑफ एलील्स और फैक्टर्स ऑफ ए कैरेक्टर एंड इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी ऐसा हाइब्रिड क्रॉस जिसमें हम एक ही कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं उसे ही हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझने के लिए हम सिर्फ हाइट के कैरेक्टर को यानी एक सिंगल कैरेक्टर को लेते हैं। एक प्लांट होमोजाइगस टॉल है, वहीं दूसरा होमोजाइगस ड्वार्फ है। जब इनमें क्रॉस होता है और जो जनरेशन हमें मिलती है
वह सिर्फ टॉल होती है, लेकिन ये हेट्रोजाइगस टॉल होती है, यानी इसमें टॉल और ड्वार्फ दोनों के कैरेक्टर हैं, लेकिन टॉल कैरेक्टर अपने आप में डोमिनेंट है और ड्वार्फ कैरेक्टर अपने आप में रेसेसिव है। इस कारण F1 जनरेशन में हमें हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। It is a cross made to study the inheritance of two pairs of factors or alleles of two genes and is called dihybrid cross। यानी ऐसा हाइब्रिड क्रॉस जिसमें दो कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस की स्टडी की जाती है, उसे ही हम डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम प्लांट के दो कैरेक्टर को लेते हैं, एक हाइट का कैरेक्टर और एक फ्लावर के कलर का कैरेक्टर। टॉल प्लांट और रेड फ्लावर है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, वहीं दूसरी तरफ ड्वार्फ प्लांट और व्हाइट फ्लावर रेसेसिव कैरेक्टर है। इस डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो पेरेंट जनरेशन है वो होमोजाइगस है। टॉल प्लांट और रेड फ्लावर के जो गैमेट होंगे वो कैपिटल टी कैपिटल आर होंगे, वहीं ड्वार्फ प्लांट एंड व्हाइट फ्लावर के जो गैमेट होंगे वो स्मॉल टी और स्मॉल आर होंगे। इस तरीके से डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो गैमेट फॉर्मेशन होगा और गैमेट फॉर्मेशन के बाद में जो इनमें फ्यूजन होगा, फ्यूजन पर जो F1 जनरेशन मिलेगी वो हेट्रोजाइगस होगी, यानी दिखने में ये टॉल और रेड फ्लावर होगी, लेकिन इनके जो गैमेट होंगे वो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर से हम रिप्रेजेंट करेंगे, यानी हेट्रोजाइगस गैमेट होंगे। डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो हमें F1 जनरेशन प्राप्त हुई है, फिर हम उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होने देते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होगा F1 जनरेशन में जो मेल प्लांट और फीमेल प्लांट होंगे उनमें ही पॉलिनेशन होने देते हैं। इस प्रकार से इनमें जब गैमेट बनेंगे तो वो 4 प्रकार के गैमेट होंगे। अब देखिए, इनमें हाइट के लिए 2 तरह के जीन हैं, वहीं फ्लावर के कलर के भी 2 जीन हैं। इस प्रकार से इनमें जो भी गैमेट बनेगा उनमें एक हाइट का जीन और दूसरा कलर का जीन होगा। यहां पर आपको एक कंफ्यूजन नहीं रखना है, यहां पर मैंने मेल और फीमेल दोनों को अलग अलग नहीं दिखाया है, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन एक जैसा ही होगा। गैमेट फॉर्मेशन में कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ कॉम्बिनेट हो सकता है, वहीं कैपिटल टी स्मॉल आर के साथ भी कॉम्बिनेट हो सकता है। इस प्रकार से कैपिटल टी कैपिटल आर का एक गैमेट बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल आर का एक गैमेट बनेगा। फिर हम बात करते हैं हाइट के दूसरे कैरेक्टर यानी ड्वार्फ कैरेक्टर स्मॉल टी की, जो कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों से कॉम्बिनेट हो सकता है। इस प्रकार से हाइट के ड्वार्फ कैरेक्टर से भी 2 गैमेट बन सकते हैं, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। अब कंक्लूजन ये है, F1 जनरेशन में मेल प्लांट से भी 4 प्रकार के गैमेट बनते हैं और फीमेल प्लांट से भी 4 प्रकार के गैमेट बनते हैं। जब हम इन 4 मेल गैमेट और 4 फीमेल गैमेट को आपस में क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पेपर पर जो डायग्राम बनाते हैं वो काफी गडमड हो सकता है, काफी उलझा हुआ हो सकता है। उसको क्लियर बनाने के लिए हम चेकर बोर्ड को यूज करते हैं। यहां पर मैंने चेकर बोर्ड के द्वारा मेल और फीमेल फ्यूजन को समझाने का प्रयास किया है। सबसे ऊपर की रो में आप देखोगे मेल गैमेट हैं और साइड में फीमेल गैमेट हैं। मेल का कोई भी गैमेट फीमेल के किसी भी गैमेट से फ्यूज हो सकता है। मेल का कोई भी गैमेट फीमेल के किसी भी गैमेट से फ्यूजन कर सकता है। अब देखिए, यहां पर मेल का गैमेट है कैपिटल टी कैपिटल आर, यहां पर है कैपिटल टी स्मॉल आर, यहां पर है स्मॉल टी कैपिटल आर और यहां पर है स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक इसी प्रकार से यहां पर फीमेल गैमेट हैं, ये कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब देखिए, ये गैमेट इस गैमेट से फ्यूज होता है तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। ये जो गैमेट है अगर ये इस गैमेट से फ्यूज होगा तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। इस प्रकार से आप हर गैमेट को आपस में क्रॉस करवा के देख सकते हैं।
ये गैमेट अगर इससे होगा तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। इस प्रकार से हमें 16 तरह की वैरायटी प्राप्त होती है। डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम चेकर बोर्ड के द्वारा ही समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। द क्रॉस इन विच द इनहेरिटेंस ऑफ 3 पेयर्स ऑफ एलील्स और फैक्टर्स आर स्टडीड इज कॉल्ड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ऐसा क्रॉस जिसमें हम 3 कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस की स्टडी करें उसे हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। नेक्स्ट है पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। द क्रॉस इन विच द इनहेरिटेंस ऑफ वेरियस पेयर्स ऑफ एलील्स और फैक्टर्स आर स्टडीड इज कॉल्ड पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। ऐसा क्रॉस जिसमें हम बहुत सारे कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस की स्टडी करते हों उसे हम पॉलीहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं बैक क्रॉस। The cross in which the F1 generation is crossed with one of its parents is called back cross. ऐसा क्रॉस जिसमें F1 जनरेशन का क्रॉस उसके किसी भी पेरेंट्स से करवाया जाए उसे बैक क्रॉस कहते हैं। बैक यानी पीछे जाना। यहां पर होमोजाइगस टॉल प्लांट है, यहां पर होमोजाइगस ड्राफ्ट प्लांट है। जब होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्राफ्ट में क्रॉस होगा तो हमें हेट्रोजाइगस टॉल जनरेशन मिलेगी। जब हम इस हेट्रोजाइगस प्लांट यानी F1 जनरेशन का क्रॉस इसके पेरेंट में से किसी भी प्लांट चाहे तो होमोजाइगस टॉल के साथ या होमोजाइगस ड्राफ्ट के साथ करवाएं, ऐसे क्रॉस को ही बैक क्रॉस कहते हैं। इस डायग्राम में देखिए F1 जनरेशन में जो हेट्रोजाइगस टॉल है उसके जो गैमेट होंगे वो 2 तरह के होंगे, कैपिटल T और स्मॉल t। वहीं अगर इसका क्रॉस होमोजाइगस टॉल के साथ करवाएंगे तो जिसका गैमेट होगा कैपिटल T। जब कैपिटल T का क्रॉस होगा तो ये प्लांट एकदम प्योर टॉल होगा। वहीं स्मॉल t का जब कैपिटल T के साथ क्रॉस होगा तो हेट्रोजाइगस टॉल होगा। लेकिन हम यहां पर देखेंगे दिखने में सारे प्लांट टॉल ही होंगे, यानी 100% टॉल हमें मिलेंगे। हाँ, जेनेटिकली फॉर्मेट में वो अलग अलग हैं। जेनेटिकली फॉर्मेट में 50% प्योर टॉल और 50% हेट्रोजाइगस टॉल हमें मिलेंगे। वहीं नेक्स्ट डायग्राम में हम देखते हैं F1 जनरेशन के गैमेट का होमोजाइगस ड्राफ्ट के गैमेट के साथ क्रॉस करवाते हैं तो हमें हेट्रोजाइगस टॉल और ड्राफ्ट प्लांट मिलते हैं। यहां पर देखने पर भी हमें 50% प्लांट टॉल और 50% प्लांट ड्राफ्ट दिखाई देते हैं, और जो टॉल प्लांट है वो हेट्रोजाइगस टॉल है। कंक्लूजन यही है, बैक क्रॉस में हम F1 जनरेशन का क्रॉस किसी भी पेरेंट प्लांट से करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं टेस्ट क्रॉस। द क्रॉस इन विच F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद द रेसेसिव होमोजाइगस पेरेंट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। यानी जब हम F1 जनरेशन का क्रॉस सिर्फ रेसेसिव प्लांट से करवाएं तो इस प्रकार के क्रॉस को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ये रेशियो हमने अभी अभी पढ़ा है, सेम वही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं टेस्ट क्रॉस इज ए पार्ट ऑफ बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में जहां हम F1 जनरेशन का क्रॉस किसी भी पेरेंट प्लांट से करवा सकते हैं, वहीं टेस्ट क्रॉस में सिर्फ रेसेसिव प्लांट से ही करवाते हैं। यही इनमें डिफरेंस है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। द क्रॉस इन विच प्लांट A capital T is used as the male parent while plant B small t is used as the female parent. In second case, plant A capital T is used as the female parent and plant B small t is used as the male parent, which is called reciprocal cross. Reciprocal cross को आप बड़े इजी वे में समझ सकते हैं, यानी एक बार अगर हमने इस प्लांट को अगर मेल माना है और इसको फीमेल माना है तो दूसरी बार हम इसको मेल मानेंगे और इस प्लांट को हम फीमेल मानेंगे। यही रेसिप्रोकल क्रॉस है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं पेरेंटल जनरेशन। द प्लांट विच आर क्रॉस्ड टू गेट न्यू हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड पेरेंटल जनरेशन। यानी ऑफस्प्रिंग प्राप्त करने के लिए जिन प्लांट्स में हम क्रॉस करवाते हैं वे प्लांट्स ही पेरेंटल जनरेशन कहलाते हैं।
इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं, ये होमोजाइगस टॉल प्लांट है, ये होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट है, और इनकी जो F1 जनरेशन है वो हेटेरोजाइगस टॉल है। तो यहां पर जो ये प्लांट है होमोजाइगस ड्वार्फ और होमोजाइगस टॉल, ये पेरेंट्स हैं, यानी पेरेंटल जनरेशन है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलल जनरेशन। The first generation produced by the cross hybridization between genetically different individuals or parents, यानी जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स के बीच क्रॉस करवाया जाए और उस क्रॉस के बाद जो जनरेशन मिले उसे ही हम F1 जनरेशन कहते हैं। यहां पर होमोजाइगस टॉल प्लांट है, होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट है, यानी जेनेटिकली ये दोनों अलग अलग हैं। जब इनके गैमेट्स के बीच फ्यूजन होगा और हमें ऑफस्प्रिंग मिलेगी, उसे ही हम F1 जनरेशन कहेंगे। ये F1 जनरेशन है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं F2 जनरेशन, सेकेंड फिलल जनरेशन। द हाइब्रिड्स प्रोड्यूस्ड बाय द क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन, यानी जब F1 जनरेशन के बीच क्रॉस हो और उनसे जो ऑफस्प्रिंग बनेगी उसे हम F2 जनरेशन कहेंगे। अब देखिए यहां पर ये F1 जनरेशन हमें मिलती है। इस F1 जनरेशन के जो गैमेट हैं वो देखिए कैपिटल T और स्मॉल t हैं। जब इनमें क्रॉस होगा, यानी कि मेल प्लांट में भी इनके गैमेट बने, फीमेल प्लांट में भी इनके गैमेट बने, जब इनके बीच में फ्यूजन हुआ तो देखिए हमें F2 जनरेशन मिली। यहां पर देखिए F2 जनरेशन को आप समझिए। F2 जनरेशन में आप देखोगे, देखने पर 3 प्लांट हमें टॉल दिखाई देते हैं और 1 प्लांट हमें ड्वार्फ दिखाई देता है। इसे ही हम F2 जनरेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं मोनोहाइब्रिड रेशियो। इट इज द रेशियो ऑब्टेन्ड बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद जो प्लांट्स हमें प्राप्त होते हैं वो किस रेशियो में मिलते हैं, उसे ही मोनोहाइब्रिड रेशियो कहते हैं। जब भी हम इन रेशियो की बात करते हैं तो हमारे सामने 2 टर्म्स और आती हैं, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो हमें देखने से पता लगता है और जीनोटिपिक रेशियो उनका जेनेटिकली रेशियो कहलाता है। मोनोहाइब्रिड रेशियो को अंडरस्टैंड करने के लिए हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लेते हैं। जब भी हम मोनोहाइब्रिड रेशियो की बात करेंगे तो हम हमेशा F2 जनरेशन के रेशियो की ही बात करेंगे, क्योंकि F1 जनरेशन में तो देखिए हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट मिलता है, यानी 100% जो भी मिलेगा सारे प्लांट एक जैसे होंगे। आप दोबारा से समझिए, यहां पर होमोजाइगस टॉल है, यहां पर होमोजाइगस ड्वार्फ है। इनका जब क्रॉस होगा तो हमें हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट मिलेगा। सारे के सारे प्लांट हेटेरोजाइगस टॉल होंगे, यानी सारे के सारे प्लांट एक जैसे हैं। फिनोटिपिक फॉर्मेट में ये टॉल हैं, वहीं जीनोटिपिक फॉर्मेट में हेटेरोजाइगस हैं। लेकिन जब हम F1 जनरेशन का क्रॉस वापस F1 से ही करवाते हैं तो हमें F2 जनरेशन मिलती है। यहां पर अपन देखते हैं, यहां पर देखिए, अगर हम इसको सिर्फ देखेंगे तो 3 प्लांट हमें टॉल दिखाई दे रहे हैं। ये भी टॉल है, ये भी टॉल है और ये भी टॉल है। तो इस तरीके से फिनोटिपिक रेशियो में कह सकते हैं 3 प्लांट टॉल हैं। वहीं अगर हम इस प्लांट को देखेंगे तो देखिए ये ड्वार्फ है, यहां पर हम कहेंगे 1 प्लांट ड्वार्फ है। तो फिनोटिपिक रेशियो हो गया 3:1। वहीं अगर हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो देखिए यहां पर ये प्लांट एकदम प्योर है, यानी कैपिटल T है, ये होमोजाइगस टॉल है। वहीं ये 2 प्लांट फिनोटिपिक फॉर्मेट में टॉल हैं, लेकिन ये हेटेरोजाइगस टॉल हैं। वहीं ये प्लांट होमोजाइगस ड्वार्फ हैं। इस तरीके से जीनोटिपिक रेशियो जो मिलेगा वो 1:2:1 होगा, यानी 1 प्लांट टॉल, 2 हेटेरोजाइगस टॉल और 1 ड्वार्फ होगा। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं डाइहाइब्रिड रेशियो। इट इज द रेशियो ऑब्टेन्ड बाय डाइहाइब्रिड क्रॉस, यानी डाइहाइब्रिड क्रॉस के बाद जो प्लांट हमें प्राप्त होंगे उनका रेशियो किस प्रकार से होगा, उसे ही हम डाइहाइब्रिड रेशियो कहते हैं। यहां पर हम डाइहाइब्रिड क्रॉस को देख पा रहे हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो F1 जनरेशन होगी, इस F1 जनरेशन का ही क्रॉस वापस हम F1 जनरेशन से ही करवाएंगे, जिससे हमें F2 जनरेशन मिलेगी। तो F1 जनरेशन के गैमेट हमने पहले भी पढ़े हैं, तो हम देखेंगे ये 4 प्रकार के गैमेट होंगे।
ये मेल गैमीट हमने लिए हैं, ये फीमेल गैमीट हमने लिए हैं। यहां पर जब हम इनके बीच क्रॉस करवाते हैं तो फिनोटिपिक रेशियो देखिए, फिनोटिपिक रेशियो जब आप देखोगे तो देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो प्लांट हैं ये सारे के सारे एक जैसे हैं, टॉल है, रेड है, यानी देखने से हमें ये टॉल और रेड ही दिखाई देंगे। तो ये 9 प्लांट एक जैसे हैं। फिर आप देखिए एक ये प्लांट, एक ये प्लांट और एक ये प्लांट, ये टॉल हैं और वाइट हैं, यानी कि 3 प्लांट एक जैसे हैं। फिर आप देखिए ये प्लांट, ये प्लांट और ये प्लांट, ये ड्वार्फ हैं और रेड हैं, यानी कि 3 प्लांट ड्वार्फ और रेड। वहीं आप यहां पर देखिए ये एक सिंगल प्लांट ड्वार्फ एंड वाइट, एकदम प्योर है ये। इस प्रकार से फिनोटिपिक रेशियो यानी जो हमें सिर्फ देखने से पता लगेगा 9:3:3:1 है, यानी टोटल 16 प्लांट हमें मिलेंगे। अभी कुछ देर पहले ही हमने पढ़ा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम चेकर बोर्ड के द्वारा ही अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो में हम देखते हैं उनकी जेनेटिकल स्ट्रक्चर किस प्रकार की है। जीनोटिपिक रेशियो को समझने के लिए हम फिनोटिपिक रेशियो से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए ये जो 9 प्लांट हैं वो डिवाइड होगा 1:2:2:4। अब ये देखिए ये 9 प्लांट हैं। वहीं देखिए ये जो 3 प्लांट हैं 1:2, ये जो 3 हैं ये वापस 1:2 और ये जो सिंगल प्लांट है 1, ये 1 में। इस तरीके से अगर आप इसे समझते हैं तो बहुत इजी रहेगा। अब हम चेकर बोर्ड पर चलते हैं। ये देखिए ये एकदम प्योर है, कैपिटल T कैपिटल R, यानी कि ये प्योर है जेनेटिकली, और ये पूरे चेकर बोर्ड में आपको सिर्फ एक प्लांट दिखाई देगा। तो 9 में से एक एकदम प्योर है, ये देखिए ये, यानी टॉल एंड रेड। नेक्स्ट में आप देखिए एक ये प्लांट देखिए, आप एक ये प्लांट देखिए। यहां पर देखिए जो हाइट का कैरेक्टर है वो दोनों कैपिटल T हैं, लेकिन रेड वाले में देखिए हेट्रोजाइगस हो गया है, एक कैपिटल R है, दूसरा स्मॉल r है। तो ये 2 प्लांट, एक ये और एक ये दोनों एक जैसे हैं। फिनोटिपिक ये टॉल एंड रेड ही हैं, लेकिन जीनोटिपिकली ये 2 प्लांट अलग हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 2 पर चलते हैं। ये देखिए यहां पर देखिए हाइट का कैरेक्टर हेट्रोजाइगस है, वहीं फ्लावर का जो कलर है वो होमोजाइगस है। यहां पर कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल R। फिनोटिपिक क्या होगा, टॉल एंड रेड, लेकिन एक ये प्लांट और एक ये प्लांट, ये देखिए ये 2, ठीक है। अब देखिए 4 प्लांट 1 2 3 और 4, ये चारों प्लांट टॉल और रेड के लिए हेट्रोजाइगस है। इस तरीके से फिनोटिपिक रेशियो ही जीनोटिपिक रेशियो में हमने समझा है। अब हम चलते हैं 3 प्लांट की तरफ, टॉल एंड वाइट। अब देखिए ये जो टॉल कैरेक्टर है कैपिटल T एकदम प्योर है, वाइट जो है स्मॉल r एकदम प्योर है, क्योंकि वाइट तो देखिए प्योर ही होगा, रेसेसिव कैरेक्टर है। अब यहां पर देखिए ये भी टॉल एंड वाइट है, लेकिन यहां पर टॉल प्लांट को देखिए, यहां पर हेट्रोजाइगस आप देख पा रहे हैं, कैपिटल T स्मॉल t है। वहीं यहां पर देखिए टॉल एंड वाइट, कैपिटल T स्मॉल t, तो देखिए 1 और 2 और ये एक अकेला, तो रेशियो क्या हो गया, 3 प्लांट्स का रेशियो क्या हो गया, 1:2। अब हम नेक्स्ट 3 पर चलते हैं। इस 3 वाले कैरेक्टर को देखिए, ड्वार्फ एंड रेड है। यहां पर देखिए ये 3 का कॉम्बिनेशन, यहां पर देखिए ये प्लांट, इस जीन को देखिए स्मॉल t कैपिटल R, यानी कि ड्वार्फ एंड रेड। पर अब इस प्लांट को देखिए स्मॉल t, भाई ड्वार्फ है तो स्मॉल t के बगैर तो ड्वार्फ होगा नहीं, क्योंकि रेसेसिव कैरेक्टर है। वहीं रेड में कैपिटल R और स्मॉल r, यानी यहां पर यह हेट्रोजाइगस हो गया है।
लेकिन रेड डोमिनेंट है इसलिए ये रेड ही होगा, जेनेटिकली अलग है तो ये 2 प्लांट्स, एक ये और एक ये। तो इस तरीके से ये जो 3 प्लांट हैं वो इन 1:2 में डिवाइड हो गए हैं। फिर हम बात करते हैं ड्वार्फ एंड व्हाइट। देखिए ड्वार्फ एंड व्हाइट रेसेसिव कैरेक्टर है, होमोजाइगस ही होगा, इसलिए ये पूरा एक ही प्लांट है। इस तरीके से हमने फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो को अंडरस्टैंड किया। फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 है, वहीं जीनोटिपिक रेशियो सबसे पहले 9 को डिवाइड कीजिए 1:2:2:4, फिर आप 3 को डिवाइड कीजिए 1:2, फिर आप 3 को डिवाइड कीजिए 1:2 और 1 है ही, तो टोटल प्लांट 16 है। 16 को आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, चैप्टर को रीड कीजिए, डैम श्योर आपको ये लर्न भी हो जाएगा। इस प्रकार हमने जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करें और देखिए जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।